लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह के जुर्म किए हुए लोग भी आपको मिल जाएंगे। और जब वो पकड़े जाते हैं तो भाजपा का एक ही जवाब आता है कि हमने तो उनको पार्टी से निकाल दिया है। मतलब सारे पाप हमारे धुल गए, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। अब जो हुआ है ना, इससे भाजपा को शर्मसार हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज का जीता जागता प्रमाण जालौन जिला है। भाजपा का नगर उपाध्यक्ष पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है। आरोप क्या है? बाकायदा सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, लैपटॉप जब्त किया गया है। बच्चों का यौन शोषण करता था और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। यह भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष है। बड़ास फॉर मीडिया ने बड़ा अच्छा छापा है। उन्होंने इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो भी इसमें डाले हैं, मैं आपको वो भी सुना दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि नेता भी भाजपा का है और कारनामे भी ऐसे किए हैं। और एक कोई पहली चीज नहीं है, पहला इंसिडेंट नहीं है। पुराने भी कुछ भाजपा के ऐसे आपको कारनामे दिखा दूंगा भाजपा नेताओं के, जिससे आपको समझ में आएगा कि इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। देखिए, बड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है, नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर फिल्म बनाने वाला भाजपा नगर उपाध्यक्ष गिरफ्तार। देखें वीडियो, ये हम बाद में एक क्लिप देख लेंगे, लेकिन भास्कर को देख लीजिए। जालौन में यौन शोषण, नाबालिग बच्चों को घर बुलाकर बीजेपी नेता करता था यौन शोषण, गिरफ्तार। हार्ड डिस्क में मिले कई आपत्तिजनक वीडियो। आप पहले इस व्यक्ति को खुद का वीडियो देख लीजिए, जो ये बोल रहा है वीडियो के अंदर कि मैं भाजपा से हूं, भाजपा का नगर उपाध्यक्ष हूं। सुन लीजिए। आप किस पार्टी में हैं? भाजपा में हैं। कौन सी पार्टी? तो कौन से पद पर है इस समय आप? नगर उपाध्यक्ष हैं। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ, बच्चों ने एफआईआर कराई है, तो बच्चों के साथ क्या करते थे आप? हम कुछ नहीं करते थे। तो बच्चों को आप घर पे क्यों बुलाते थे? नहीं, हम नहीं बुलाते थे, अपने आप आते थे। अपने आप आते थे? हम नहीं बुलाते थे। तो ये तो था वो आरोपी राम बिहारी। काम बिल्कुल भी नाम पे नहीं गए हैं, वैसे नाम राम बिहारी है और जालौन का नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। अब भाजपा और प्रमाणित करती है कैसे? जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं जालौन के बीजेपी के, वो खुद कह रहे हैं अपने बयान में कि हमने उनको इन सारे काम की वजह से हटा दिया है पद से और पार्टी से निकाल दिया है। बहुत बड़ा काम कर दिया आपने पार्टी से निकाल के। लेकिन इनका ये वीडियो जो रिएक्शन है ये बताता है कि हाँ, वो बीजेपी का पदाधिकारी था। देख लीजिए। प्राथमिक सदस्यता एवं भाजपा नगर उपाध्यक्ष दोनों पद से कार्य कर दिया गया दिनांक 27 दिसंबर 2020 को। भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं। अब आपने दोनों को सुन लिया। खुद उसने कह दिया मैं बीजेपी से हूं, बीजेपी के वहां के जिला अध्यक्ष ने कह दिया हाँ वो नगर उपाध्यक्ष था, हमने उसको निकाल दिया है। क्या कारनामा है? अब चलिए भास्कर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये तो बड़ास फॉर मीडिया ने डाला था, जो मैंने आपको वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं। भास्कर लिखता है, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में भाजपा नगर उपाध्यक्ष राम बिहारी राठौर को नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के घर से पुलिस ने एक हार्ड डिस्क भी बरामद की है, जिसमें पुलिस को कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं, जिसमें आरोपी नाबालिग और महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराते हुए उसे जेल भेज दिया, उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। आरोपी राजस्व विभाग में कानूनगो रहा है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया है बीजेपी ने। पहले सत्ताधारी दल का नगर उपाध्यक्ष बना के वहां पे उसको ताकत दी, जब वो पकड़ा गया तो उसको निकाल दिया। जितना प्रायश्चित करें उतना कम है इसके ऊपर। और आगे भी जिलाध्यक्ष ने, मैंने आपको सुनाई दिया कि ये सारी की सारी चीजें कहीं। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बीजेपी का नगर उपाध्यक्ष यौन शोषण करके अश्लील फिल्में बना रहा था। और इसके ऊपर कार्रवाई कब करती है पार्टी? जब इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाता है। कुछ बच्चे वहां जाके, माइनर जो एज में बच्चियां छोटी थी, उनके परिवार के साथ जाके शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा मामला बीजेपी संज्ञान में लेके और एक कार्रवाई नाम के लिए कर देती है। ये हालत है बीजेपी के नेताओं की। और फिर लोग सोचते हैं कि इनके राज्य में कैसे बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, क्यों ये सारे के सारे महिला अपराध बढ़ रहे हैं। आपको खुद समझना होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बार बार देखने को मिला है। कठुआ के गैंगरेप के वक्त जो बेरहमी की पूरी एक समझ लीजिए मिसाल है, उसके अंदर हमने देखा था कि भाजपा के मंत्री चले गए थे पैदल मार्च निकालते हुए आरोपियों को बचाने में, जो बाद में बलात्कारी सिद्ध हुए वहां पर। तो ये तो भाजपा की रीति नीति है। ये बात करते हैं महिला सम्मान की। आज शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कल शाम में, कि भाई हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं कि जो थाने के अंदर जब महिला निकले तो थाने में जाके रजिस्ट्रेशन करवाए और फिर पुलिस उसका पीछा करते रहेगी, उसको ट्रैक रखेगी और इससे उसका बचाव होगा। आप वैसे ही आप भाजपा के लोग
महिलाओं के पीछे करने के अंदर बदनाम हो और उसके बाद इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करना कैसे कोई जायज़ कह सकता है? प्रिवेसी का हनन, कोई सकारात्मक निष्कर्ष निराकरण नहीं निकालेंगे। कुछ साल पहले की बात है, 2 साल ही हुए होंगे, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक पदाधिकारी गिरफ्तार की गई थी भारत नेपाल सीमा से। एनडीटीवी ने देखी खबर भी छापी थी। पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी में बीजेपी नेता गिरफ्तार, 70 बच्चों को बेचने का आरोप। आप सोच सकते हैं, पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी में बीजेपी नेता गिरफ्तार, 70 बच्चों को बेचने का आरोप। ये भारत जैसे विकासशील देश में हो रहा है, ये 21वीं सदी में हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। और उसके भाजपा के नेता कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे, जिनके नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए, जिनके ऊपर ये आरोप लगे, जिनके पास से सबूत निकाले गए। एक तो वो नगर उपाध्यक्ष, दूसरी ये बीजेपी की नेत्री कि ये बच्चों को बेचा जा रहा है, बच्चों के यौन शोषण के वीडियो बनाए जा रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी। प्रभात खबर ने लिखा भी था, बाल तस्करी के मामले में भाजपा नेता रूपा गांगुली व कैलाश विजयवर्गीय को सीआईडी का नोटिस। इतने बड़े बड़े सांसद जो रहे हों उनको सीआईडी नोटिस भेजा था। पश्चिम बंगाल के बाल तस्करी मामले में सीआईडी ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय से पूछताछ की। ये भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, उनसे पूछताछ हुई, आप खुद समझ सकते हैं। और ये जिस महिला ने बच्चों को बेचने के लिए जो पकड़ी गई थी, ये वहां की पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो रीति नीति की बात करती है। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के कठोर कदम उठाए जाएंगे। ये कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? और फिर गालियां देना कांग्रेस को कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, तो यूपी में समाजवादी पार्टी बसपा को गालियां देना, उसके अलावा जनता दल को गालियां देना। जब उनके साथ नहीं है, अब साथ आ गए तो ठीक है, जनता दल सेक्युलर को गालियां देना, कुमारस्वामी जी की पार्टी को, ऐसे हर जगह पर अब शिवसेना को बुरा भला कहना। अरे अपने गिरेबा में झांकिए, आप खुद देखिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। किस मामले में? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, नगर उपाध्यक्ष बीजेपी का पकड़ा जाता है, गोदी मीडिया को साफ सूंघ जाता है। एक डिबेट नहीं, एक चर्चा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरी तरह से गायब। राठौर के कारनामे आज दुनिया देख रही है कि बच्चों के वीडियोस बरामद हुए हैं उसके, जिसके अंदर वो खुद गलत काम कर रहा है, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं करेगा। भाजपा से सवाल करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर आप भाजपा से सवाल करेंगे तो आपका बुरा असर कर दिया जाएगा। क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? क्या ये बिना बताया हुआ आपातकाल खुद के फायदे के लिए लगाया नहीं गया है? क्या तानाशाही की तरफ हम नहीं बढ़ गए हैं? क्या आज उन लोगों के मुंह से हम बात सुनते रहेंगे कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में? क्या ये नारे हम सुनेंगे? क्या इस तरह की बातें हम सुनेंगे उन लोगों से जो सम्मान तो छोड़िए, अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो इज्जत आबरू नहीं छोड़ रहे हैं? चिन्मयानंद का सुना है हमने, सेंगर का, कुलदीप सेंगर का सुना है। कुलदीप सेंगर के बचाव में साक्षी महाराज आते हैं। उसके साथ साथ जो राम रहीम, जो बाबा थे, संत राम रहीम क्या कहते हैं उनको, उसको उस वक्त डेरा सच्चा सौदा वाला, उसके समर्थन में साक्षी महाराज आए थे। ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उत्तराखंड के एक भाजपा विधायक के ऊपर केस चल रहा है इस पूरे मामले का। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि बीजेपी की रीति नीति क्या है और बातें बड़ी बड़ी हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार ये करते क्या है, सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और बीजेपी कब इन नेताओं को अपनी पार्टी में से पहले ही बाहर निकाल देगी ताकि उसकी छवि भी बच सके। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो कुछ अनभक्तों को टैग कर दीजिए ताकि उन अनभक्तों को समझ में आए कि उनकी महान पार्टी के नेता किस तरह के कामों में लिप्त पाए गए हैं जालौन के अंदर। तो वो बताएंगे हमको और ये कहेंगे वो कि उनको पार्टी से निकाल दिया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने पार्टी से निकाल के। भाई साहब, ये पार्टी से निकालने का समय नहीं है, पार्टी को आत्मचिंतन करने का समय है आपकी कि किस राह पे चले हैं और किन लोगों को भरा है और किस तरह के काम इनके बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।